प्रिय मेष राशि के जातकों, आज मैं आपको एक ऐसी ज्योतिषीय सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगी। क्योंकि जुलाई 2026 का महीना आपके जीवन में एक ऐसा भयंकर तूफान लाने वाला है जिसकी कल्पना आपने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की होगी। और यह कोई सामान्य ग्रह परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह आपके राशि स्वामी मंगल, आपके कर्मों के स्वामी शनि और आपके भाग्य के स्वामी बृहस्पति के बीच एक ऐसी विनाशकारी ज्योतिषीय जंग है जो आपकी हर उस सोच, हर उस योजना और हर उस महत्वाकांक्षा को चूर चूर कर देगी जिसे आपने वर्षों में संजोया है। क्योंकि मेष राशि वीरता, साहस और आक्रामकता की प्रतीक है। लेकिन इस जुलाई में आपका यही साहस आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा, जब आप बिना सोचे समझे ऐसे कदम उठाएंगे जो आपके पूरे जीवन को तबाह कर देंगे। इसलिए मेरी बातों को बिल्कुल हल्के हल्के में ना लें, बल्कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपने अंतर मन में उतार लें कि जो मैं कहने जा रहा हूं वह न तो कोई अंधविश्वास है और न ही डराने का कोई खेल, बल्कि यह वैदिक ज्योतिष के गहन अध्ययन से निकला निष्कर्ष है, जिसमें 15 जुलाई को बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं, जो आपके धर्म गुरु और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के भाव को कमजोर करेंगे। और 27 जुलाई से शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, जो आपके स्वास्थ्य, शत्रुओं और रणों के भाव को सक्रिय करेंगे, मानो कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। और इसके साथ ही 26 जुलाई को राहु का आपके 10वें भाव में प्रवेश, जो आपके करियर और प्रतिष्ठा का भाव है, आपको एक ऐसे भ्रमजाल में फंसाएगा जहां आप अपने करियर को लेकर ऐसे गलत निर्णय लेंगे जो आपकी सारी मेहनत को राख कर देंगे। और 20 जुलाई को मंगल और प्लूटो के बीच जो प्रतिकूल कोण बनेगा वह आपके परिवार और घर पर इतना विनाशकारी प्रभाव डालेगा कि आप अपने ही घर में अकेले पड़ जाएंगे। और 29 जुलाई की पूर्णिमा आपके 8वें भाव में बनेगी, जो अचानक धन हानि, दुर्घटना और किसी प्रियजन के खोने की संभावना लाएगी। क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व की है, और जब इस अग्नि पर शनि और राहु का तेल डाला जाएगा तो ये आग इतनी भयंकर होगी कि आपके जीवन का हर सुख जलकर राख हो जाएगा। और मैं आपको ये सब इसलिए बताने रहा हूं ताकि आप पहले से सतर्क हो जाएं, क्योंकि इस महीने आपका हर कदम, हर शब्द और हर निर्णय आपके भविष्य को तय करेगा। और एक छोटी सी चूक आपको ऐसी कीमत चुका सकती है जो जीवन भर याद रहेगी। इस महीने का पहला सप्ताह भले ही शांत लगे, लेकिन यह शांति तूफान से पहले का सन्नाटा है। क्योंकि 5 जुलाई के बाद मंगल अपने नीच राशि में चला जाएगा, जो आपके आत्मविश्वास को डगमगाएगा और आपको असुरक्षित बनाएगा। और 12 जुलाई को सूर्य और राहु के बीच युति बनेगी, जो आपके अहंकार को इतना बढ़ाएगी कि आप अपने से बड़ों की भी बात नहीं मानेंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। इसलिए इस महीने हर दिन को गिन गिन कर जिए और हर घटना को समझदारी से लें। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और व्यावसायिक जीवन की, क्योंकि जुलाई 2026 में राहु जब आपके 10वें भाव में होगा तो वह आपको ऐसे करियर अवसरों की ओर आकर्षित करेगा जो दिखने में सोने की तरह चमकेंगे, लेकिन अंदर से पूरी तरह घोटाले और धोखाधड़ी से भरे होंगे। जैसे कोई बड़ी कंपनी आपको शानदार पैकेज ऑफर करेगी और आप अपनी मौजूदा नौकरी छोड़कर उसमें चले जाएंगे, लेकिन वहां आपको धोखा मिलेगा और आपको बिना कुछ लिए निकाल दिया जाएगा। या कोई नया व्यावसायिक साझेदार आपको ऐसी डील लेकर आएगा जो फायदेमंद लगेगी, लेकिन उसमें कानूनी पेंशनदारियां होंगी जो आपकी पूरी कंपनी को दिवालिया कर देंगी। और जब आप साझेदार से पूछताछ करेंगे तो वह गायब हो जाएगा और आप पर मुकदमे आएंगे, जिससे आपकी व्यावसायिक छवि को भारी क्षति पहुंचेगी। आपके कर्मचारी भी इस महीने आपके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि राहु आपके अहंकार को बढ़ाएगा और आप उनके साथ कठोरता करेंगे, जिससे वे आपकी गुप्त बातें प्रतिद्वंद्वियों को लीक कर देंगे। इसके अलावा 18 जुलाई को मंगल और केतु के बीच जो संघर्ष होगा वह आपके कार्यस्थल पर हिंसा या आगजनी की घटना को जन्म दे सकता है। इसीलिए इस दिन अपने कार्यालय में किसी भी उग्र बहस या तनाव से बचें, और यदि संभव हो तो इस दिन वर्क फ्रॉम होम करें या छुट्टी लें। यदि आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बृहस्पति के अस्त होने से बुद्धि कमजोर होगी और चयन नहीं होगा। लेकिन यदि आपने पहले
से अच्छी तैयारी की है तो थोड़ी कठिनाई के बाद भी आप सफल हो सकते हैं, बशर्ते आप अपनी रणनीति बदलें और कम समय में अधिक अभ्यास करें। हालांकि 20 जुलाई के आसपास मंगल प्लूटो कोण से कोई बड़ा प्रोजेक्ट विफल होगा और आप बॉस के सामने अपमानित होंगे और नौकरी जा सकती है। सेल्स या मार्केटिंग में टारगेट पूरे नहीं होंगे और आपको कंपनी की तरफ से शो कॉज नोटिस भी मिल सकता है। इसलिए इस महीने कोई भी नया करियर निर्णय बिना सोचे न लें। हर कागज पढ़ें और वकील से सलाह लें, क्योंकि यह परीक्षा का समय है और आपको हर कदम संभाल कर रखना है। यदि आप अपने मौजूदा काम को बनाए रखें और किसी भी तरह के विवाद से बचें तो आप इस महीने को सुरक्षित पार कर सकते हैं। और अगस्त में जब राहु का प्रभाव थोड़ा कम होगा तो आपको नए अवसर मिलेंगे, लेकिन जुलाई में संयम ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अब बात करते हैं वित्तीय मामलों की। क्योंकि राहु और शनि दोनों धन और करियर से जुड़े भावों में होंगे तो खर्चा अचानक बढ़ेगा। परिवार को उपहार, घर की मरम्मत, शादी या पार्टी में बिना बजट के खर्च करेंगे, जिससे बचत खत्म होगी और क्रेडिट कार्ड या लोन पर निर्भर हो जाएंगे। पुराना कर्ज चुकाने का दबाव आएगा, जिस पर ब्याज और जुर्माना बढ़ेगा और संपत्ति बेचनी पड़ सकती है। ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा बहुत अधिक है, क्योंकि राहु आपको फेक लिंक्स या एप्स पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करेगा या फेक कॉल से लॉटरी का झांसा देकर बैंक खाता खाली कर दिया जाएगा। शेयर बाजार या क्रिप्टो में भावनाओं में आकर नुकसान होगा, क्योंकि 22 जुलाई शिप भी सुई ए बाप ये बापू 22 जुलाई को सूर्य और शनि का विरोधाभास आपको गलत समय पर खरीदारी करने पर मजबूर करेगा। दोस्त और रिश्तेदार पैसे मांगेंगे और आप उन्हें दे देंगे, जो वापस नहीं आएंगे, और जब आप वापस मांगेंगे तो वे आपसे रिश्ता तोड़ लेंगे और आपको दोहरा आघात सहना पड़ेगा। इसके अलावा 25 जुलाई को चंद्र ग्रहण का अप्रत्यक्ष प्रभाव आपके निवेश पर पड़ेगा, जिससे म्यूचुअल फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा फंस सकता है। इसलिए किसी भी नए निवेश या अनजान लिंक पर विश्वास न करें। पासवर्ड और बैंकिंग डिटेल्स शेयर न करें। बजट बनाकर खर्च करें और बाहर खाना कम करें, क्योंकि यह संकट केवल जुलाई तक है। अगस्त में सुधार होगा और आपकी आर्थिक स्थिति फिर से पटरी पर आ जाएगी, लेकिन तब तक अपनी हर पैसे की ज़रूरत को 3 बार सोचकर पूरा करें और किसी भी प्रकार के अतिरिक्त खर्च से बचें। अब रिश्तों और परिवार की बात करें, क्योंकि चौथे भाव में मंगल प्लूटो संघर्ष से माता पिता के बीच झगड़े बढ़ेंगे और आपके समझाने से और बिगड़ेंगे, क्योंकि आपका गुस्सा उन्हें और नाराज करेगा। हो सकता है कोई घर छोड़कर चला जाए। खासकर 19 जुलाई को जब मंगल और यूरेनस का कोण बनेगा तो घर में कोई अनपेक्षित घटना जैसे बिजली का शॉर्ट सर्किट या पानी की लीकेज हो सकती है, जो पारिवारिक तनाव को और बढ़ाएगी। भाई बहनों से पैतृक संपत्ति या पुरानी बात को लेकर विवाद होगा और आप कानूनी कार्रवाई सोचेंगे, जो बड़ी गलती होगी, क्योंकि इससे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी तनाव रहेगा, क्योंकि आपका दबंग स्वभाव उन्हें अपमानित करेगा और 29 जुलाई की पूर्णिमा तक तलाक की नौबत आ सकती है। यदि आपने समय रहते अपनी बातों पर नियंत्रण नहीं किया तो आपका जीवन साथी आपसे अलग हो सकता है और आपको अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा। बच्चे विद्रोह कर सकते हैं और गलत संगति में पड़ सकते हैं। विशेषकर 17 जुलाई को जब बुध और राहु का संपर्क होगा तो आपके बच्चे ऑनलाइन ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे जो उनके मन को भ्रमित करेगी और वे आपकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन इस अंधकार में एक पुराना मित्र या दूर का रिश्तेदार आपकी मदद को आएगा। इसलिए छोटे लोगों को नजरअंदाज न करें और वाणी पर नियंत्रण रखें। कम बोलें, अधिक सुनें और विवादों में बीच बचाव करें। यदि आप अपने परिवार के हर सदस्य को अलग अलग समय देकर उनकी समस्याएं सुनेंगे तो आप उन्हें समझा सकते हैं और बड़े विवाद को टाल सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो शनि की वक्री और मंगल के छठे भाव में प्रवेश से उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, माइग्रेन, पाचन समस्याएं और पीठ दर्द हो सकता है। 15-20 जुलाई के बीच दुर्घटना या चोट का खतरा है। खासकर 16 जुलाई को जब मंगल और राहु के बीच अस्त परास्त कोण बनेगा तो सड़क दुर्घटना या किसी उपकरण से चोट लगने की संभावना बहुत अधिक है। इसलिए सड़क पर सावधानी बरतें, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनें, जोखिम भरी गतिविधियों से बचें। पुरानी बीमारी हो तो दवा समय पर लें
रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी और मौसमी बीमारियां आसानी से आपको घेर सकती हैं। मानसिक तनाव बढ़ेगा और आपको बार बार चिंता सताएगी, लेकिन गहरी सांस, ध्यान या रचनात्मक कार्यों से मन शांत होगा। खान पान में हरी सब्जियां, फल और पानी बढ़ाएं। जंक फूड, शराब, कैफीन से दूर रहें। आंखों की भी सुरक्षा करें और कंप्यूटर, मोबाइल पर ज्यादा समय न बिताएं, क्योंकि इससे आंखों में संक्रमण या सूजन हो सकती है। जब शनि और केतु के बीच युति होगी तो आपको जोड़ों में दर्द या गठिया की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए गर्म पानी से स्नान और हल्का व्यायाम राहत देगा। अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें और किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें, क्योंकि एक छोटी सी समस्या बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। अब कुछ उपाय जो नकारात्मक ऊर्जा कम करेंगे। पहला, मंगलवार को लाल वस्त्र धारण करें और AUM मंगलाय नमः का बार जाप करें, लाल फूल गुड़ अर्पित करें। इसके अलावा आप मंगलवार को किसी जरूरतमंद को लाल दाल या चने दान करें, इससे मंगल की क्रूरता कम होगी। दूसरा, शनिवार को शनि को काले तिल, सरसों का तेल, लोहे की वस्तु अर्पित करें और शनि चालीसा पढ़ें। साथ ही पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, क्योंकि इससे शनि की वक्री चाल के कुप्रभाव कम होंगे। तीसरा, राहु शांति के लिए 26 जुलाई से पहले AUM राहवे नमः का 108 बार जाप करें और गरीब को भोजन या नीले कपड़े दान करें। इससे आपके करियर से जुड़े भ्रम दूर होंगे और आप सही निर्णय ले पाएंगे। चौथा, पूरे जुलाई प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ करें, जो सभी ग्रह दोषों से बचाएगा और आपको मानसिक बल देगा। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को 2 बार पाठ करें। पांचवा, लाल कपड़े में चांदी का सिक्का बांधकर बैग में रखें, जो वित्तीय समस्याओं से बचाएगा और अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करेगा। छठा, सूर्योदय सूर्यास्त पर दीपक जलाकर सूर्य को अर्घ्य दें और AUM सूर्याय नमः जाप करें। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप नकारात्मक सोच से बाहर निकलेंगे। सातवां, 29 जुलाई की पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य दें और सफेद मिठाई बांटें। इससे आपके रिश्तों में मिठास आएगी और वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। आठवां उपाय यह है कि आप एक नींबू और 7 लाल मिर्च लेकर प्रतिदिन अपने कार्यालय और घर के मुख्य द्वार पर बांधें। इससे बुरी नजर और ग्रहों की अशुभ ऊर्जा दूर होगी। नौवां उपाय, जब भी आप बहुत अधिक तनाव में हों तो अपनी नाक की बाईं नली से सांस लें और दाईं से छोड़ें। इससे मन शांत होता है और आप निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं। 10वां उपाय, इस महीने किसी भी काले या नीले वस्त्र को पहनने से बचें, क्योंकि ये रंग शनि और राहु को आकर्षित करते हैं, बल्कि लाल या पीले रंग का उपयोग करें जो मंगल और बृहस्पति के अनुकूल हैं। मांस, मदिरा, अंडे त्यागें, सात्विक भोजन करें और 15 मिनट ध्यान अवश्य करें, क्योंकि ध्यान आपकी मानसिक स्थिरता को बनाए रखेगा और आपको घबराहट से बचाएगा। इस महीने किसी से ईर्ष्या या द्वेष न करें, क्योंकि आपके विचार और कर्म दोगुना प्रभाव डालेंगे। इसलिए मीठा बोलें, दान करें और दूसरों की मदद करें। किसी मंदिर में जाकर मौन बैठें और अपनी गलतियां समझें, क्योंकि आपका गुस्सा और अहंकार ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर इन पर नियंत्रण पाया तो 90% संकट टल जाएगा। गुस्सा आने पर 10 तक गिनें या कमरे से बाहर जाएं और ठंडा पानी पिएं। इसके अलावा आप अपनी डायरी में अपने विचारों को लिखें। इससे आपको आत्मविश्लेषण करने में मदद मिलेगी और आप भावनात्मक रूप से संतुलित रहेंगे। अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह महीना आपको आपकी सच्ची ताकत और वास्तविक मित्रों से मिलाएगा। आप अपने भीतर के अहंकार, गुस्से और लालच पर जीत हासिल करेंगे और एक नए मजबूत इंसान के रूप में उभरेंगे। आप मेष राशि के जातक हैं, जिनमें वीरता और नेतृत्व है। अपने स्वामी मंगल और आराध्य देव की कृपा से आप न केवल बचेंगे, बल्कि उज्जवल भविष्य बनाएंगे। धैर्य रखें, विश्वास रखें और ईमानदार कर्म करते रहें। जुलाई के अंत में धन प्राप्ति, पुराने रिश्ते की वापसी और नई दिशा मिलेगी, जो आपको आशा से भर देगी। हिम्मत न हारें और अपने सपनों को न छोड़ें, क्योंकि यह महीना केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं, और आपको इस पड़ाव को पार करके ही अपनी सच्ची मंजिल तक पहुंचना है। याद रखें कि हर संकट आपको मजबूत बनाता है और हर कठिनाई आपको एक नया सबक सिखाती है। इस जुलाई के अनुभव आपको जीवन भर के लिए समझदार बना कि
देंगे, इसलिए इस महीने को अपने जीवन का सबसे यादगार और शिक्षाप्रद समय बनाएं। भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय मंगल भवानी, जय हनुमान, हर हर महादेव। और आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना और अब आप जानते हैं कि आपको इस जुलाई 2036 में क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस इन उपायों का पालन करें, अपने कर्मों पर विश्वास रखें और इस महीने को अपने जीवन का सबसे बदलाव लाने वाला महीना बनाएं, क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है जो किसी भी ग्रह के दोष को नष्ट कर सकती है और आपके सच्चे इरादों को साकार कर सकती है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह कठिन समय भी बीत जाएगा और फिर आपके जीवन में ऐसी बहार आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।